अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल एक सबक पढ़ा था जिसका नाम है लद्दाख से एक खत। हमने उसका पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे सबक का नाम है लद्दाख से एक खत। तो सफ़ा नंबर 78 पे हम पढ़ेंगे आज, पेज नंबर 78, और ऊपर से शुरू ही में पढ़ेंगे। तो आप गौर से देखें, सुनें। यहाँ एक बड़ा हॉल है। इस हॉल में लामा, चाप और पूजा करते हैं। हॉल में कुछ अलमारियाँ हैं जिनमें बुद्ध धर्म का अनमोल सरमाया सदियों पुरानी किताबें महफूज हैं। ये किताबें और मसौदे तिब्बती ज़बान में हैं। ठक्से गुम्पा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत ही बुलंद सतून है। ये सतून पीतल में डला है। इस सतून के चारों तरफ तिब्बती ज़बान में गौतम बुद्ध के फरमान कनंदा हैं। ये गुम्पा लगभग 850 साल पुराना है। लद्दाख के गुम्पों के 7 बड़े सिलसिले हैं। हर सिलसिले का पेशवा एक बड़ा लामा होता है। ठक्से गुम्पा का बड़ा लामा माखन पूरन पूजे कहलाता है। बुद्धि दुनिया में माखन पूरन पूजे की काफ़ी इज्जत की जाती है। हमेश गुम्पा लद्दाख का सबसे बड़ा और मशहूर बुद्ध विहार है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गुम्पा में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। इन झंडों को थंका कहते हैं। गुम्पा में दुनिया का सबसे बड़ा थंका रखा हुआ है, जिसे उठाने के लिए 20 से ज़ायद राहबों की ज़रूरत पड़ती है। इस रेशमी थंके पर शोख रंगों से बुद्ध और बुद्धि संतों की इन अनगनत तस्वीरें बनाई गई हैं। जब ये थंका लटकाया जाता है तो राहबों का एक जुलूस रंग बिरंगी पोशाकें पहने ढोलों की थाप के साथ झूमता है। अब्बा और अम्मी को सलाम कहना। आपका दोस्त सोहेल अहमद। ये हमने पढ़ा लद्दाख से एक खत, जिसका सबक का नाम है लद्दाख से एक खत। उसका आज हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ एक बड़ा हॉल है। इस हॉल में लाम्पा, चाप और पूजा करते हैं। हॉल में कुछ अलमारियाँ हैं। उस हॉल में कुछ अलमारियाँ हैं जिनमें बुद्ध धर्म के अनमोल सरमाया सदियों पुरानी किताबें हैं। ये किताबें और मसौदे तिब्बती ज़बान में, वहाँ जो किताबें रखी गई हैं गुम्पा में, वो तिब्बती ज़बान में हैं। ठक्से गुम्पा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत बड़ा यानी बुलंद ऊंचा सतून है। ये सतून पीतल में डला है, पीतल का बना हुआ है। इस सतून के चारों तरफ तिब्बती ज़बान में गौतम बुद्ध के फरमान कनंदा हैं यानी कि तहरीर हैं। ये गुम्पा लगभग 850 साल पुराना है। ये जो गुम्पा है ठक्से गुम्पा जो है, ये 850 साल पुराना है। लद्दाख के गुम्पों के 7 बड़े सिलसिले हैं। हर सिलसिले का पेशवा एक बड़ा लामा होता है। ठक्से गुम्पा का बड़ा लामा माखन पूरन पूजे कहलाता है। बुद्धि दुनिया में माखन पूरन पूजे की काफ़ी इज्जत की जाती है। हमेश गुम्पा लद्दाख का सबसे बड़ा और मशहूर बुद्ध विहार है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। हमेश गुम्पा जो है, ये लद्दाख से तकरीबन लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दरमियान में वाक़ा है, पहाड़ी के दामन में है।
इस गुम्पा में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। दूर दराज से लाए गए झंड, इन झंडों को थंका कहते हैं। गुम्पा में दुनिया का सबसे बड़ा थंका रखा हुआ है, जिसे उठाने के लिए 20 से ज़ायद राबों की ज़रूरत पड़ती है। जो थंका है रखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा थंका, उसको 20 से ज़ायद यानी 20 से ज़्यादा राबों की ज़रूरत होती है उसको उठाने के लिए। इस रेशमी थंके पर शोक रंगों से बुद्ध और बुद्धि संतों की अनगिनत तस्वीरें बनाई गई हैं। ये जो रेशमी थंके हैं, शोक रंगों से बुद्ध बुद्धि संतों की बहुत सारी तस्वीरें हैं, यानी इन अनगिनी हैं। जब ये थंका लटकाया जाता है तो राबों का एक जुलूस रंग बिरंगी, जब ये इस थंके को लटकाते हैं तो राबों का एक जुलूस रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर, रंग बिरंगी कपड़े पहनकर क्या करते हैं, ढोलों की ताप के साथ झूमता है। ढोलों की ताप के साथ ढोल होता है, उसके साथ ये क्या होता है, झूमता है। अब ये लिखने वाला जो है, जिसने हाथ लिखा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुजात के नाम ये हाथ लिखा गया था। अब वो लिखता है, अब्बा और अम्मी को मेरा सलाम कहना, आपका दोस्त सुहेल अहमद। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद है कि आपको मैं इसको गौर से सुना होगा, आपको समझ आएगी।